डिटर्मिनेंट का एनडीए 2022 का सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए देखिए क्या है, क्या पूछा गया है और क्या कंसेप्ट्स यूज करेंगे। देखिए क्या है, कर डेल्टा वन ऐसा एक एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेंट है। डेल्टा टू ऐसा एक्सप्रेशन है वेयर पी क्यू आर, ये तीन अननोन का इसमें यूज किया गया है, वो इक्वल नहीं है। तो बोला जा रहा है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या होगा, जीरो होगा, एलवेज पॉजिटिव होगा, एलवेज निगेटिव होगा, पी क्यू आर पॉजिटिव इल्स निगेटिव। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो जनरली निगेटिव जीरो रहता है आंसर, आप बोल सकते हैं। लेकिन आप निकालिए सीधा, ऐसे जीरो मत मानिए। क्या है देखिए, चलिए पहले ऑब्जर्वेशन करिए। अब देखेंगे तो यहाँ पर वन वन है, यहाँ पर वही रो में है। यहाँ पी क्यू आर है इस कॉलम में, और यहाँ क्या है भी पी क्यू आर है इस रो में है, सेकेंड रो में। यहाँ क्यू आर पी है, यहाँ भी क्या आर पी क्यू है, वही क्या है रो में है। तो इसमें जो कॉलम में है वही क्या है डिफरेंट रो में है। तो पहले ये वाला कॉलम को क्या करते हैं रो में कर देते हैं, या इसका रो को हम क्या करते हैं कॉलम में कर देते हैं। तो डेल्टा टू में हम क्या करते हैं, इन डेल्टा टू, इन डेल्टा टू हम क्या करने जा रहे हैं, सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ऐसा कभी भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा टू क्या हो जाएगा, यहाँ पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा तो वन 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 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा तो एक क्यू आर और क्या पी हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा तो ये आर पी और क्या क्यू हो गया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ देखिए, वन 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 वन। अब यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ बस पी क्यू आर है, बस दूसरे रो में है पी क्यू आर इसी कॉलम में। फिर उसके बाद देखिए क्यू आर पी है, यहाँ भी क्यू आर पी है, बस दूसरे रो में है। हम अब क्या करते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ वन पी क्यू फर्स्ट में है, यहाँ क्या है आपका थर्ड में है, और ये वन क्यू आर सेकेंड में है, यहाँ क्या है ये वाला आपका वन आर पी किस में है, तो ये वाला आर पी चेंज है, इसमें कॉलम बाई मिला कि नहीं, वन वन पहले ही कॉलम को भी मिलाइए। ये वाला देखिए पी क्यू आर कॉलम बाई पहले मिलाइए, वन वन तो आ गया ठीक है, क्यू आर पी इसमें है, इसमें भी क्यू आर पी है, यहाँ पर है। तो ऐसा करिए, क्या करेंगे तो आ सकता है देखिए, हम लोग इसको क्या करिए ऐड यहाँ पर कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट में, ए वाला मिलेगा, फिर नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको खाली इंटरचेंज कर देते हैं, इसको यहाँ कर दे इसको यहाँ कर दे, तब आएगा। पहले इसको इंटरचेंज करेंगे तो नहीं आएगा। ऐसा करते हैं वन पी क्यू आर, पी क्यू तो इसमें है, इसको यहाँ इससे इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ लेके चले जाइए तो यहाँ वन पी क्यू आ जाएगा, ए वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इंटरचेंज करते हैं, पहले इसको इंटरचेंज करिए, और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और वन आर पी यहाँ पर होना चाहिए, इसमें है क्यू आर इसमें, तो इंटरचेंज नहीं करिए, पास ओवर कर दीजिए। इस दोनों से क्या करते हैं पास कर देते हैं, तो क्या फायदा होगा देखिए, दोनों से पास कर दीजिए, पासिंग पासिंग आर थ्री ओवर क्या ओवर आर टू एंड आर वन, दोनों से पास कर देते हैं, क्योंकि ए वन पी क्यू यहाँ है, यहाँ पर है वन पी क्यू, और ए आर पी फिर नीचे आ जाएगा, आर और पी नीचे आ जाएगा, और वन क्यू आर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस दोनों से इधर पास करने का मतलब होता है दोनों रो से ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है, और जितना रो से या कॉलम से पास करते हैं उतना ही
माइनस मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ पर पास करिए, तो पास करने के बाद क्या बना देखिए, डेल्टा 2 इज इक्वल टू, इसमें 2 से पास कर रहे हैं तो 2 माइनस आएगा, मतलब माइनस का पावर क्या 2, और ए वाला यहाँ चला गया तो ये नीचे बैक हो जाएगा। तो ए पहला में लिख दीजिए 1p और क्या q, और इस दोनों को क्या अब नीचे शिफ्ट करिए, तो 1q और क्या r है, ए 1rp हो जाएगा, 1r क्या p हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब देखिएगा, अब मैच करिए इसके थ्रू, 1pq तो ठीक है 1qr यहाँ भी है, 1rp वही हो गया। तो ये इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा 2, और 2 बार किए तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यही क्या हो गया, डेल्टा 1 के बराबर हो गया। तो डेल्टा 1 के बराबर, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ से देयरफॉर आप लिख सकते हैं डेल्टा 1 एंड प्लस क्या डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या डेल्टा 1, क्योंकि ये भी डेल्टा 2 को भी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 यही है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 2 जीरो बनाइए और इसका वैल्यू निकालिए और देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पर 2 जीरो बनाते हैं, यही डेल्टा 1 है, इसको ऑपरेट करिए, क्या करिएगा 2 जीरो बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस क्या R2, एंड R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस क्या R1। देखिए क्या बनता है, ए 2 टाइम्स ऑफ, यही डेल्टा 1 है, ए डेल्टा 1 के बराबर है। तो करिए अप्लाई, 1pq हो जाएगा, और इसमें इसको घटा रहे हैं, 0 घटा रहे हैं, q माइनस ऑफ क्या p, इसमें इसको घटाइए तो r माइनस क्या हो गया q, और q, और थर्ड रो में सेकेंड को घटाइए, 0 सब्सट्रैक्ट करिएगा, r माइनस ऑफ q, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करिए p माइनस ऑफ क्या r हो जाएगा। तो 0 तो खैर नहीं आ रहा है, लग रहा था 0 है, इसलिए बनाना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा, 2 जीरो है तो ये वाला खत्म, यहाँ पर एक खत्म, 0 वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रोडक्ट करिए q माइनस ऑफ p और इंटू p माइनस ऑफ r, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा r माइनस क्यू का होल स्क्वायर, r माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको उधर लेके चलते हैं, इसको साइड में आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। यही था, इसको ऑपरेट करिए, देखिए क्या बनता है, प्रोडक्ट करिए। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या प्रोडक्ट करेंगे क्यू पी, पी क्यू हो जाएगा, और प्रोडक्ट करिए माइनस ऑफ क्या क्यू आर हो जाएगा, और इसको प्रोडक्ट करिएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या प्लस पी ऑफ क्या आर हो जाएगा, माइनस ऑफ इसको स्क्वायर करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या बनेगा जी, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस क्या 2 ऑफ क्या क्यू आर, ऐसा बन गया। अब आइए देखिए क्या बनता है, 2 टाइम्स तो 2 तो बाहर रहेगा, और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हाँ एक कैंसिल होगा, माइनस पी स्क्वायर ऑर्डर में लिख दीजिए, फिर क्या माइनस क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या माइनस आर स्क्वायर लिख दीजिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्यू ऑफ आर माइनस क्यू आर, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस 2 क्यू आर, एक कैंसिल होगा तो और एक बचेगा, यहाँ पहले पी क्यू लिख दीजिए, और एक क्यू आर, और यहाँ का प्लस 2 क्यू आर, तो एक क्यू आर बचेगा, और फिर यहाँ का प्लस क्या आर पी हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब इस सभी में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है देखिएगा, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्या पी क्यू, और माइनस ऑफ क्या क्यू आर, एंड क्या माइनस ऑफ क्या
आर पी है, ऐसा है। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू क्या ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस क्या ए का होल स्क्वायर होता है। ऐसा रिलेशन होता है। इसी को स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस ए वाला हाफ और इंटू क्या पी माइनस क्यू का स्क्वायर एन प्लस क्या ए क्यू माइनस आर का स्क्वायर एन प्लस क्या आर माइनस पी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। ए टू टू क्या हो गया, कैंसिल आउट। और अगर पी क्यू आर रियल होता है तो कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, तो ये वाला। लेकिन ये जीरो तभी होगा जब P दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे P Q R इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं होगा, इक्वल नहीं है तो ये सब जीरो नहीं होगा। P इक्वल नहीं है, Q इक्वल नहीं है, R इक्वल नहीं है, इस इक्वल नहीं है। ये जीरो तभी होगा जब इक्वल होगा P और Q, तो इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रियल नंबर कोई भी लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो। लेकिन ये तो जीरो होगा नहीं। फिर ए भी पॉजिटिव हो गया और ए भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, बाहर में माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया, निगेटिव। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव। तो आप देख सकते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जीरो जो हम लोग गेस कर रहे थे नहीं होगा, इसलिए हमेशा जीरो नहीं आप लिख सकते हैं। एलवेज पॉजिटिव नहीं, एलवेज निगेटिव, यस यही होगा, एलवेज निगेटिव। तो इस ढंग से आपको करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कहा जा रहा है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, ए बी सी इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ दिस इज। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन, तो क्या बचेगा, ए 1 1 1, ए वाला ए बी और सी, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा है। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे इस सब का वैल्यू याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हम डिटर्मिनेंट यहां पर लिख रहे हैं जिसका वैल्यू आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ए, ऐसा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे लिखते हैं 1 1 1 ए बी सी और यहाँ पर बी सी सी ए, बी है तो सी ए, सी है तो ए बी, और इस दोनों में से ये दोनों बराबर होता है और इस दोनों का ही वैल्यू ए माइनस बी और क्या बी माइनस सी और क्या इंटू सी माइनस ए होता है। दूसरा अगर ऐसा है 1 1 1 ए बी सी एंड यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये 3 डिग्री है। प्रोडक्ट करिएगा डायगनली तो डिग्री कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको प्रोडक्ट करिएगा 4, तो 4 डिग्री का यहाँ टर्म आता है। तो ये तो रहता ही है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ऑफ ए, और इसमें साथ में प्रोडक्ट में होता है ए प्लस बी प्लस क्या सी, ऐसा होता है। और तीसरा आपका डिटर्मिनेंट है 1 1 1, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए वाला ए क्यू बी क्यू और क्या सी क्यू है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डायगनली तो ए 5 डिग्री का है। तो ये तो रहता ही है ए माइनस बी और बी माइनस ऑफ सी और क्या सी माइनस ऑफ ए, और इसमें 2 डिग्री का एक टर्म मल्टीप्लाइड होता है ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए, ऐसे मल्टीप्लाइड होता है। और चौथा है ऐसा 1 1 1 ए बी सी ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4, तो इसमें भी 5 डिग्री का टर्म है। तो ये तो सब में है, देखिएगा ऑब्जर्व करिएगा, तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो यहाँ से ए माइनस ऑफ बी और बी माइनस ऑफ सी और सी माइनस ऑफ क्या ए और सी माइनस ऑफ ए
और इनटू ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी एंड प्लस क्या बी सी एंड प्लस क्या सी ए होता है, ऐसा होता है। तो ये आपका ये चार इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। अगर भूल भी गए तो आप निकाल सकते हैं, दो एक में दूसरे को घटा के दो जीरो बना के सबको निकाला जा सकता है, लेकिन याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और डिटरमिनेंट है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। एक और डिटरमिनेंट है ए बी सी और क्या ए बी सी ऑर्डर में, उसके बाद बी सी ए, फिर क्या सी सी ए बी। ए सर्कुलेंट डिटरमिनेंट भी इसका बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है 3abc और माइनस ऑफ ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू और माइनस ऑफ सी क्यू। याद रखिए सरसूल से निकाल सकते हैं। तो ये 5 डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी क्विकली आप एग्जाम में बना सकते हैं। एग्जाम में खाली क्वेश्चंस बना देने से नहीं काम चलेगा, जल्दी बनाना है, सही बनाना है, टाइम आपको कम से कम लेना है। तो देखिए इसमें से अब यही वाला डिटरमिनेंट ए है, आप इसको रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिखिएगा, मतलब ट्रांसपोज करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला बनेगा ए बी सी और इसका वैल्यू निकालेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी और क्या सी माइनस ऑफ ए। और यहाँ से इसका वैल्यू ए बी सी का दिया हुआ है, कितना है 6 दिया हुआ है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया 12। तो क्या हो गया 12, खत्म, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, याद रखेंगे जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डिटर्मिनेंट दिस वैनिसेस। वैनिसेस मतलब होता है जीरो हो जाना, वैनिसेस का मतलब होता है क्या जीरो हो जाना, वैल्यू इसका क्या हो जाए जीरो हो जाए, वैनिस का मतलब ये होता है। तो अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको बताए हैं कि ए सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, तो ऑर्डर में है, इसका वैल्यू 3abc और माइनस क्या ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू होता है। आप यह सेरस रूल से निकाल सकते हैं, सेरस रूल पहले के लेक्चर्स में हम बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए तो कह रहा है कि ये वैनिश हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, तो देखिएगा अब इसी का एक फैक्टर होता है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये ए क्यू एन प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू और माइनस क्या 3abc होता है, ठीक है। इसका एक फैक्टर होता है ए प्लस बी एन प्लस क्या सी, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, ऐसा होता है। तो बोल रहा है, अब देखिए एक साइड से वैनिश मतलब ये जीरो हो जाएगा, वैनिश मतलब होता है जीरो हो जाएगा। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो लीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये तो सही है। उसके बाद देखिएगा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो अगर इसका वैल्यू 3abc लेंगे तो 3abc लेंगे तो 3abc क्या हो जाएगा जीरो, तब भी वैनिश हो जाएगा, ए भी सही है। इस पर आते हैं ए क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जीरो, ये अगर जीरो हो जाएगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो तब भी वैनिश हो जाएगा। तो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से कोड यूज करिए कौन सा सही है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, डी, खत्म, ठीक है। तो इस ढंग से करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कंसीडर डिटर्मिनेंट गिवन एबव। ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है A13 इज वाई जेड, 13 यही है, A23 ZX है, A23 ZX है, ये वाला ZX है, A33 क्या है XY है, माइनस ऑफ A13, इसका माइनर मतलब ये जिस रो में है जिस कॉलम में है ढकने के बाद जो बचता है यही दिया हुआ है, इसी का वैल्यू Z माइनस वाई दिया हुआ है, इसका माइनर X माइनस जेड दिया हुआ है और इसका माइनर A दिया हुआ है Y माइनस एक्स। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, ए एलिमेंट्स दिया हुआ है, ए वाला ए एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना है वाई जेड है, वाई जेड है। A23 क्या दिया हुआ है ZX है,
और A33 कितना है, XY, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब इसका कह रहा है A13 का माइनर, इसी का माइनर, इसका माइनर, मतलब इसका वैल्यू, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, तो ए जेड माइनस वाई, तो ये जेड माइनस वाई हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या, अगर हम लोग जेड यहाँ ले लेते हैं, वाई यहाँ ले लेते हैं, A11, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, देखिएगा 1 1, और यहाँ जेड जेड ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वाई, तो आप देखिएगा यही है, इसी का हमको माइनर निकालना है। तो माइनर क्या होता है, जिस रो में वो एलिमेंट है, जिस कॉलम में उसको ढकने के बाद जो बचता है उसी को माइनर बोलते हैं। तो यही माइनर है। तो अगर ऐसा ले लेंगे तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, यही माइनर बनता है। अब इस पर आते हैं, क्या है देखिए, A23 इसका माइनर, तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में ढकिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, तो ये वाला बना। और ये क्या है, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ तो जेड ले लिए हैं, और यहाँ पर क्या 1 लेते हैं, और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, तो ये खत्म। तो क्या बचेगा देखिए, जेड माइनस एक्स उसका माइनर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 2 3 का इसका माइनर, इसका माइनर 2 3 का A33 का, A3 तो जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक दीजिए, A33 का माइनर, तो यही हो गया। अब यहां पर निकालिएगा तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स, है कि नहीं है, है। मतलब एक तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको निकाल लिए। और अब इसका जानते हैं वैल्यू, अभी आपको सिखाए हैं, इसका वैल्यू अभी बताए हैं, यही तो है। ये बस 1 1 ABC के टर्म में है, और वो किस में है, XY के टर्म में। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ऑफ वाई, वाई माइनस ऑफ जेड, और जेड माइनस ऑफ क्या, x, ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा देखिए, y माइनस जेड, जेड माइनस ऑफ x, कौन सा हो जाएगा, y, अच्छा इसमें x माइनस ऑफ वाई, वाई माइनस ए नहीं होगा, ए वाला को देखिए, y माइनस जेड लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, इसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस ऑफ वाई हो जाएगा, और ए तो रहने दीजिए जेड माइनस एक्स, और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस ऑफ वाई हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या, सॉरी, ए वाला क्या बनेगा, y माइनस जेड होगा। तो y माइनस जेड माइनस कॉमन लेने पर इसको रहने दीजिए, और ए एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वही हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस ए, जेड माइनस एक्स। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, ए हो जाएगा इस टाइम से। चलिए आगे देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 3 क्वेश्चन के लिए ए कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कर लेट डेल्टा बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स है, उसका डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल जो ब्रैकेट रहता है उसको हटा के वहां पर क्या 2 लाइन खींच देना है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब होता है, उसका डिटर्मिनेंट का मतलब होता है उसका जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का सिंबल होता है ब्रैकेट, उसको हटा के क्या डिटर्मिनेंट बना देना। यहाँ पर है भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, मतलब इसी का थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, उसको करेंगे आगे में। तो डेल्टा डिटर्मिनेंट बोला जा रहा है, और कह रहा है C11, C12, C13 बी द कोफैक्टर्स ऑफ A11, A11, A12, A13, मीन्स इसका कोफैक्टर्स दिया हुआ है। तो एक रिलेशन होता है, किसी भी रो का एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और अगर किसी रो का एलिमेंट्स को दूसरे रो का
करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, रिजल्ट होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है देखिएगा, A11 मतलब यही एलिमेंट है और इसी का कोफैक्टर है। यहाँ पर A12 यही एलिमेंट है और उसी का क्या है, कोफैक्टर है। A13 और उसी का कोफैक्टर है। जब जो रो ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनांट के बराबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके डेल्टा के बराबर, डिटर्मिनांट के बराबर। ये रिजल्ट होता है, ये इसका यूज कर लिए। अब कह रहा है देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21, यहां पर है ए वाला एलिमेंट है, A21, A22 एंड A23 मतलब एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो है, एंड कोफैक्टर क्या है, A11, A12, A13 मतलब एलिमेंट्स सेकेंड रो है का है और कोफैक्टर फर्स्ट रो का है। इसका प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये सीधा रिजल्ट ही होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो बस उसका यूज करते हुए ऐसा कर दिए। अब कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा दिया हुआ है, तो हम लोग को डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा इसको निकालेंगे तो ये वाला देखिए क्या है, ये वाला पहले लिख देते हैं A21, इसको कॉपी करते हैं, इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं। क्या है देखिए, इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हमको पता है कि क्या है, डेल्टा है। क्या है, A11, A12, 13 उसी फॉर्म में हम करेंगे। A11, A11 ये वाला ऐसा है, कॉलम में चला गया है। 33 जो रो वाला है क्या हो गया, कॉलम में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, जो यहाँ पर फर्स्ट वाला रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉलम में चला गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, मतलब आर को सी से इंटरचेंज कर रहे हैं, सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, A21, A31 एंड क्या, A11 हो गया। यहाँ पर A23, A33 और क्या, ये वाला A13 हो जाएगा। तीसरा वाला रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, तो A22, A232 एंड क्या, A12 ऐसा बन गया। अब इससे मैच करिए क्या हो रहा है। तो हम लोग रो वाइज तो सेम कर दिए, लेकिन आप देखिएगा ये वाला क्या है, पहला में है 1 1 1 और ये दूसरा में है, तीसरा में है, तो हम पास ओवर कर देते हैं। इस रो को इस दोनों रो से आगे पास कर देते हैं। तो जितना रो से पास करते हैं उतना ही माइनस मल्टीप्लाइड होता है। तो इसको हम पास कर देते हैं, पासिंग R3 ओवर R2 एंड क्या, R1। तो ये क्या बनेगा, ऐसा करने से आपका 2 माइनस मल्टीप्लाइड होगा, मतलब माइनस पर पावर 2 हो जाएगा। और इसको यहाँ उठाए करिए तो ये दोनों नीचे शिफ्ट होता है। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा A11, A13 और A13। अच्छा, A13 इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं, रो वाइज सेम कर लेते हैं। A12 हो जाएगा, ऐसा बन गया। और ए वाला ए यहाँ चला गया, ये दोनों A2, A21, A23 और क्या, A ऑफ क्या, 2 2 और ये वाला यहाँ चला आया, A31, A33 और A32 हो जाएगा, ऐसा बन गया है। अब देखिए ऑलमोस्ट सब मिल रहा है, लेकिन देखिएगा पहला रो में है तो पहला 1 1 हो गया, दूसरा में है तो 2 2 हो गया, तीसरा में है तो 3 3 हो गया, पहला सबस्क्रिप्ट। दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर को। तो ये वाला पहला कॉलम में है, ये वाला देखिए तीसरा कॉलम में होना चाहिए,
ये दूसरा कॉलम है, तो इसको आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। दूसरा कॉलम में होना चाहिए, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब क्या करिएगा, कॉलम को कॉलम कॉलम 2 को कॉलम 3 से क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। अब ऐसा करने से ये तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एक और माइनस मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं उसको, क्या हो जाएगा, ऐसा करिएगा तो एक माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है, ये प्लस हो गया है। और दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके चलते माइनस आ रहा है, तो क्या आएगा, ए तो वैसा ही रह जाएगा, A11 A21 और A23 1, और ये वाला अब यहाँ आ जाएगा, A12 और A22 और A23 हो जाए, 32 हो जाएगा, और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या बनेगा, A13 A क्या और 23 और A33 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब देख सकते हैं ये माइनस है और यही मैट्रिक्स है, और इसी का डिटर्मिनेंट डेल्टा दिया हुआ है, तो उसी का अब डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा के बराबर। तो कहा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा, इस डिटर्मिनेंट, तो किसके बराबर होगा, माइनस टी के बराबर। इस ढंग से आपको कहा गया है। तो ये 22 का एनडीए का सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 21 का 2021 का सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को बनाते रहिए और इस चैनल से बने रहिए और मेरा फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।